4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। मंडी में ब्यास नदी ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे पंचवक्त्र मंदिर भी पानी में डूब गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार बाढ़ बारिश से मंडी कुल्लू में उफान पर है नदियां और यहां पर तस्वीरें डरावनी है। नदी ने विकराल रूप लिया हुआ है, पानी का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और किनारों पर लगातार तबाही देखने को मिल रही है। कटान हो रहा है, होटल, घर, जो कुछ भी नदी के धारा की चपेट में आ रहा है टूट रहा है, सड़कें टूट रही हैं और इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें डरावनी हैं। यहां मंदिर डूबा हुआ नजर आ रहा है और नदी के दोनों किनारों पर जो रिहायशी इलाके हैं वो निचले इलाके पूरी तरह से खतरे की जद में हैं। प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि निचले इलाकों से नदी से दूर रहें। ब्यास नदी का उफान लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से नदियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और देखिए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाढ़ बारिश से कोहराम मचा हुआ है, निचले इलाके लगातार इस बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं, पानी की धारा ऊपर चढ़ी हुई है, साथ ही साथ पानी का वेग भी काफी ज्यादा है और इन सब के बीच मकानों के टूटने की कई तस्वीरें भी आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल में बादल फटने की वजह से नदियां उफान पे हैं। फिलहाल मैं मंडी में हूं और यहीं से ब्यास नदी होकर गुजरती है। ये तस्वीरें ऊंची ऊंची लहरें जो आप देख रहे हैं ये ब्यास नदी की हैं। कल तक ये और विकराल रूप ले चुकी थी। जहां पे मैं मौजूद हूं यहां तक जलस्तर पहुंच गया था, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्यास नदी। और इस बीच इलाके के लोग, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उनके सामने कई परेशानियां हैं। ये जो मंदिर है यहाँ बताते हैं कि पानी एक बार बहुत ऊपर तक पहुँच गया था। हाँ, काफी पहुँच गया था, ऊपर तक, कंधे तक चला गया था, ऊपर तक लेवल जो वो आया था, मतलब कोविड काल में तो पानी चला गया था ऊपर तक। पानी यहाँ पर ऊपर पहुँच जाता है और चूंकि ब्यास नदी ठीक बगल से होकर गुजरती है, ब्यास नदी के साथ साथ एक बगल में और नदी बहती है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुकेती, उससे आगे कहते हैं उसको क्या, अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम है, इकट्ठे तीनों का संगम इधर ही है। अभी भी अगर आप देखें तो मंदिर के अंदर आपको यहाँ पर पानी दिखाई देगा। ये भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पर आपको कल इसके अंदर गर्भगृह के अंदर कल पानी अंदर चला गया था। पंचवक्त्र का मंदिर है तो अंदर चला गया था पानी, जितना गर्भ था अंदर कभी चला जाता है, मतलब अंदर तक चला जाता है। ठीक बीचों बीच यहाँ पर ब्यास नदी बेहद ही तेज रफ्तार से यहाँ पे बह रही है। हालांकि अलर्ट जारी किया गया है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ कल तक यहाँ पर लोगों को अलर्ट था कि यहाँ पर आपको नहीं आना है, क्योंकि कभी भी जल स्तर बढ़ सकता है और ऐसे में ज़रूरी है कि आप भी अपना बचाव करें। कैमरा राजेश के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, मंडी। तो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी उफान पर है और नदी किनारे लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। अखाड़ा बाजार की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां नदी के तेज बहाव की वजह से घर गिर गया है। जिस घर से लोगों का रेस्क्यू किया गया उसके बाद वो घर तुरंत पानी में समा गया। देखिए तस्वीरें, इस घर की छत पर से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया था और उसके थोड़ी ही देर बाद ये घर ध्वस्त होकर के गिर गया है। ये तस्वीरें डरावनी हैं और बताती हैं कि नदी कितने गुस्से में है। यहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं उनमें तोड़फोड़ मचा रही है और जो आशियाना था, कई मंजिला मकान था, वो देखिए किस तरह से मिट्टी के खिलौने की तरह यहां टूट करके नदी में गिर गया है। तस्वीरें डरावनी हैं, एक नहीं ऐसी अनेकों तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही हैं जहां भारी बारिश की वजह से नदियों का जो उफान है वो रिहायशी इलाकों पर कहर बनकर के टूटा है। और एक वक्त बड़ी खबर, कुल्लू में बारिश से कोहराम, ब्यास नदी खतरे के निशान के पार। ब्यास नदी का विकराल रूप नजर आ रहा है और ये रूप डरा रहा है। इस बार का मानसून हिमाचल प्रदेश के ऊपर तबाही लेकर के आया है। एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो रिहायशी इलाके हैं, सड़कें देखिए वो भी खतरे की जद में है। जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की आपको दिखा रहे हैं। नदी की धारा इतनी ऊपर बढ़ी हुई है, ऐसा लग रहा है सड़क के ऊपर आने को बेकरार है और इन सब के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां सड़कें बहती हुई नजर आ रही हैं। नेशनल हाईवेज टूट करके बह जा रहे हैं, स्टेट हाईवेज भी खतरे की जद में हैं, पुल टूट जा रहे हैं, सड़कें धंस जा रही हैं। रिहायशी इलाके जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, कहीं होटल बहता हुआ नजर आया, सिर्फ सामने का हिस्सा बचा। और ब्रजेश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, नदी की धारा डरा रही है और इन सब के बीच तस्वीरें जो सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से वो काफी चिंताजनक है। देखिए तस्वीरें परेशान कर रही हैं। एक तरफ हमने आपको नदी की तस्वीर दिखाई और अब आपको मैं दिखाता हूँ लैंडस्लाइड की तस्वीर। ठीक है, अगर सामने आप देखें तो सड़क के निर्माण का यहाँ पे काम चल रहा था, लेकिन लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो सड़क आपको बीच में दिखाई दे रही है, मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है,
वो पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो गया, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी यहाँ पर बंद हो गई। नई सड़क यहाँ पर बनाई जा रही थी, लेकिन जब लैंडस्लाइड हुआ, बारिश तेज हुई, उसके बाद इसी तरह की तस्वीरें पूरे हिमाचल में अलग अलग जगहों से आई हैं। फिलहाल ये मंडी की तस्वीरें हैं। मंडी से ये मनाली की तरफ ये पूरा रास्ता जाता है और इस पूरे रास्ते पे अगर आप देखें तो हर जगह आपको एक लंबा पैच दिखाई देगा, जहाँ पे जो भूस्खलन हुआ है, भूस्खलन के बाद जो सड़क थी वो टूट गई। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि क्योंकि रास्ता बंद है और रास्ता बंद होने की वजह से जो गांव का रास्ता है, खेत का रास्ता है, पहाड़ों का रास्ता है, उन रास्तों के जरिए वहां तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि पहुंचकर वहां की वास्तविकता, वहां की स्थिति आपको दिखा पाएं। क्योंकि अब ये रास्ता चूंकि बंद है, इसलिए हमें यहाँ से अब नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे उतर के मैं आपको ले चलूंगा। यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के आसपास का पूरा रास्ता है और वो जो पूरा पैच में बार बार जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नई सड़क का निर्माण किया जा रहा था और उसके बाद अब यहाँ पे लैंडस्लाइड। हालांकि जो नदी के आसपास के लोग हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि आज भी डैम से पानी छोड़ा जाएगा, बारिश लगातार हो रही है, इसलिए वो बच के रहें और जैसे ही जलस्तर बढ़े वो नदी के किनारे से हट जाएं। इसकी वजह से नदी के किनारों पे जो लोग रह रहे हैं, जो घर है, मकान है, दुकान है, वहां से लोगों को हटने के लिए अलर्ट के तौर पे बोला गया है। ब्रजेश, हम देख पा रहे हैं कि आप जहां पर मौजूद हैं, आज धूप खिली हुई नजर आ रही है, तो क्या ये माना जाए कि मौसम विभाग की ओर से थोड़ी भी राहत की उम्मीद है? क्योंकि 24 घंटों के लिए तो जो रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया था, उसने जो तबाही मचाई है, उसके बाद लोग प्रकृति से ही रहम की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अचानक से मौसम बदलता है। भले ही आज धूप है, जो लोगों से हमारी बात हुई, लोगों का कहना था कि पिछले 1 हफ्ते से धूप नहीं थी, बारिश लगातार हो रही थी और उसी का नतीजा है कि इस तरह के लैंडस्लाइड, जलस्तर बढ़ना। आज धूप भले हुई है, लेकिन अभी भी अलर्ट के तौर पे लोगों को बताया गया है कि बारिश हो सकती है, बारिश की संभावना है। ऐसे में अगर बारिश की संभावना होती है, जलस्तर बढ़ता है, तो आप सीधे ऊंचे जगहों पे चले जाएं, ऊंचे ठिकानों पे चले जाएं, ताकि आपका बचाव हो सके। और सबसे बड़ी परेशानी इन पहाड़ों में ये भी है कि अगर आप ऊंचे जगहों पे चले भी जाते हैं तो कब लैंडस्लाइड हो जाए, कब जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ, जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूँ, कब ये खिसक कर नीचे चला जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में लोगों के लिए कई मुश्किलें हैं, लोगों के लिए अलर्ट भी किया गया है, प्रशासन ने भी बताया है कि आप बच के रहें, लेकिन कुदरत का कहर लगातार जारी है। लोग शिकार हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि बचाव के तौर पर लोगों ने उपाय जरूर किए हैं कि बिल्कुल ब्रजेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों का हाल भी बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में उफान पर है नदी। कुल्लू मनाली में 16 मकान नदी में बह गए हैं। कुल्लू में नदी के उफान से कई पुल बह गए हैं, ढह गए हैं और ये तस्वीरें जो सामने आई हैं ये डरावनी है। देखिए कैसे एक पूरी इमारत नदी में बह गई है और पानी की ये जो रफ्तार है ये देख करके दिल दहल जाता है और वहां जो लोग सामने मौजूद हैं उनकी रूह कांप जाती है। आपको सुनाते हैं वहां पर नदी की ये प्रचंड धारा और उसके बाद दहशत। तो देखिए पानी की रफ्तार इतनी तेज है, वहां एक जो मजबूत कंक्रीट का स्ट्रक्चर था, नदी ने उसकी नींव को पूरी तरह से खोखला कर दिया और अपने साथ उसे बहा करके ले गई है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ी इलाकों में हालात कितने भयावह हैं। स्थानीय लोग वहां क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी जल प्रलय है, जितनी भी जल प्रलय आज तक हुई उनमें सबसे बड़ी जल प्रलय आज की है। इसमें नुकसान इतना हो रहा है, चाहे रोड कटिंग्स बोलो, चाहे घरों, लोगों के आशियाने बोलो, लोगों के चाहे बिजनेस प्रतिष्ठान बोलो, लोगों की जमीनें बोलो, हर जगह नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो ज्यादा ये बहुत बड़ी त्रासदी है। मैंने पहले ही बोला कि आज तक की त्रासदियों में सबसे बड़ी त्रासदी 2025 की है। जल स्तर इतना बढ़ चुका था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया कितना बढ़ जाएगा। मतलब हमने तो थोड़ा सा ही मतलब इतना ज़्यादा जितना बढ़ा है इतनी संभावना नहीं कि कितना ज़्यादा जल स्तर बढ़ेगा। तो अब बिल्डिंग को तो बहुत ज़्यादा खतरा है। हमारी दुकान के नीचे आपने देखा ही होगा वीडियो में, तो पेड़ यहाँ फंस गए हैं, तो तभी चलो बची हुई है अभी तक। पानी की समस्या और बिजली समस्या, तो बिजली सुबह से 1-2 बार आती जाती रही, इसके बाद बिजली जो बंद है। जो पानी की समस्या है, पानी की समस्या हमारे पंप हाउसों में पानी पूरी तरह भर चुका है। Zee News.